तो देवराज को जो भी कुछ प्राप्त हुआ उसकी माँ से प्राप्त हुआ, वो माँ का आशीर्वाद है, इसलिए उसे मोक्ष मिला। तुम भी अपने बच्चों को आशीष दिया करो, संस्कार दिया करो। तो यमराज कह रहे हैं कि हम लोग चंचुला की कथा कल सुनाएंगे, एक ऐसी सती की कथा, एक ऐसी देवी, एक ऐसी बिटिया की कथा जो विवाह के बाद पतित हो गई, जो विवाह के बाद परगामी हो गई, जो विवाह के बाद परपुरुषगामी हो गई, उसके बावजूद उसे शिवलोक कैसे मिला, उसे महादेवी महागौरी का सानिध्य कैसे मिला, महागौरी की वो सखी कैसे बनी, और तुम्हें सुहाग में महागौरी को स्पर्श क्यों करना होता है। तुम्हारे जीवन में तमाम और ऐसे प्रश्न। महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, शिव महापुराण में अभी हमने मात्र एक ही पेज पलटा है, अभी पढ़ा नहीं। अभी तुम उस लायक बन रहे हो कि मैं तुम्हें शिव महापुराण जैसा महान ग्रंथ दे सकूं। मैं थोड़ा इस मामले में कंजूस हूं, मुझे तुम जैसे समझना। मैं बिना पात्रता के कुछ देता नहीं। जब तक तुम पात्र नहीं हो जाओ तब तक मैं कुछ भी परोसता नहीं हूं। तांबे के बर्तन में दही परोस देना मूर्खता होती है, क्योंकि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। किसकी? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में तुम्हारे कमी है। वो पात्रता में कमी है। और पात्रता कैसे आती है? ये गुरु कृपा से आती है।
हर पल बहुत कीमती है। तू बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे लेकिन मैं जरूर कहूं। और एक बार, अखियों को रहने दो बाबा शंभू के आस पास, क्योंकि तुम्हारे पापों की मुक्ति नहीं है किसी के पास। डटे रहो, जमे रहो। जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो तुम भावातीत क्यों नहीं करते? हाँ, अगर ध्यान भटकता है तो भावातीत क्यों नहीं करते? भावातीत ध्यान किया करो। ये ऐसा ध्यान है, ये ऐसी परंपरा है, ये ऐसा विधान है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसी ताकत है, ये ऐसा अरेंजमेंट है, ये ऐसी तगड़ी व्यवस्था है जिससे तुम्हारा ध्यान एकाग्र चित्त हो जाता है। तुम सफलतम व्यवस्थाओं के सबसे सफल व्यक्ति हो जाते हो। इसलिए भावातीत ध्यान। कुछ पत्रक आए थे, मेरे ख्याल से बांटे क्या? जिनको पत्रक नहीं मिले हो वो बाहर जिनके पास भी हो वो छीन लिए जाए, लूट लीजिए सारे पत्रक। इन पत्रक को धन समझ करके लूट लो इन लोगों से, इनके भी पास पाए जाएं, उनसे ले लिए जाएं, क्योंकि ये पत्रक में कुछ अद्भुत लिखा है और ये पत्रक आपके काम के हैं। इसको पढ़िए, समझिए। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े व्यवस्थाओं के साथ ध्यान सिखाया जाता है। पूरा समझिए। जो नहीं समझ में आए, कल से यहाँ एक कार्यालय लगाया जाएगा, कल सामूहिक ध्यान भी कराया जाएगा, मुझे लगता है सामने। अभी ये लोग कुछ बताएंगे आपको, हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के कुछ पदाधिकारी, श्रेष्ठ और ज्ञानी ध्यानी सर्वश्रेष्ठ लोग आए हैं। ये सब लोग बताएंगे आपको कैसे ध्यान करते हैं और कैसे ध्यान से लाभ लिया जा सकता है। शिव महापुराण में अगर तुम आए हो तो तुम्हारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, कुछ बहुत बड़ा मांग कर बैठे, कुछ बड़ी चीज मांगना, छोटी हल्की और सामान्य चीजें तो तुमको कहीं भी मिल जाएंगी। यहाँ कुछ ऐसा मांगना जो कहीं और मिल सकता नहीं हो। आज अभी 2 ही दिन हुए हैं, या तो ऐसा सोचो और या तो ऐसा सोचना कि 2 दिन चले गए, अब सिर्फ 3 दिन बचे। रोज का रोज एक एक दिन हाथ से छूट रहा है, जो चला जाएगा वो वापस नहीं मिलेगा। हर पल का प्रयोग करो, क्योंकि चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे कर लो प्रभु का भजन, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय कहते रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव।